नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं न्यूज 24। उज्जैन के आगर रोड स्थित कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें गेहूं की फसल का पर्याप्त भाव नहीं मिला तो किसान नाराज हो गए और मंडी परिसर में चक्का जाम किया। सूचना मिलने के बाद एसडीएम कल्याणी पांडे वहां पहुंचे और उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन दिया। एसडीएम कल्याणी पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को गेहूं का कम दाम मिलने की शिकायत पर मंडी परिसर में सभी किसान इकट्ठा हुए थे, जिन्हें समझाइश दी गई है। साथ ही मंडी में खरीदी भी चालू करवाने का काम किया जा रहा है। एसडीएम का कहना है कि 25 तारीख से समर्थन मूल्य में गेहूं की खरीदी की जाएगी, जिसको ध्यान में रखते हुए किसान अपने समीप में बने खरीदी केंद्र में गेहूं को विक्रय करें, जिससे उन्हें अच्छा भाव मिल सके। अभी कुछ टाइम पहले ही विधानसभा में जीतू पटवारी ने 3000 रुपये का समर्थन मूल्य की बात करी थी बीजेपी सरकार शिवराज सिंह जी से। किसी बीजेपी के विधायक ने एक ने समर्थन नहीं करा। उन्होंने बताया कि किसानों की लागत बहुत हो गई है, खाद के भाव बहुत हो गए हैं, मजदूरी के भाव बढ़ गए हैं, डीजल के भाव आसमान पे चल गए हैं। हमारी जो खेती माता है वो डीजल से होती है, ट्रैक्टर से। ट्रैक्टर पानी से नहीं चलता है, डीजल से चलता है। डीजल 100 रुपये के लीटर हो गया है, तो भाई डीजल के भाव बढ़े हैं तो हमारी चीज़ के भी भाव बढ़ना चाहिए। मंडी के अंदर कुल मिला के सब भ्रष्टाचार चल रहा है, बीजेपी के कहने से सब काम हो रहा है। यही माल अभी जो 25 तारीख की समर्थन मूल्य जो खरीदी सरकार कर रही, आज से ही खरीद लेना। 3000 बोरी माल आ चुका है मंडी के अंदर किसानों का। ये माल बिकने के बाद समर्थन मूल्य की बोली चालू करे, क्या काम की? अब कल से चालू करे ना। अरे 20 तारीख और 25 तारीख में क्या फर्क पड़ रहा है? 5 दिन पहले चालू करता है, किसानों का फायदा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि किसानों का माल समर्थन मूल्य से ऊपर बिके, 2100 से ऊपर, और अच्छे भाव मिले। और शिवराज सिंह सरकार की जो दलालों है, इनकी सब दुकानदारी बंद हो, सब दलालों को पहुँचा दे मंडी। जैसे ही मंडी बंद होती है ना, दलाल को पहुँचा देते हैं। इनके सब धंधे बीजेपी वाले से चल रहे हैं। तो ये बीजेपी की बात करते हैं और व्यापारी की बात करते हैं। मैं व्यापारी भाई साहब कहता हूँ कि बदल देख के ये जो पानी हो रहा है, प्रगति की मार हो रही, इसको देख के किसान समस्या में मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बड़ा बड़ा गला फाड़ के और शिवराज सिंह गला फाड़ के बोला कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करेंगे। 2022 की जगह 2023 हो गया, किसानों की आय दोगुनी की जगह और रिवर्स हो गई, आधी हो गई। जो व्यापारी की डबल इनकम डबल हो गई। जो खाद 250 रुपये मिलता था 500 रुपये मिल रहा है। जो डीएपी 1500 मिलती है, 1800 मिल रही है, ब्लैक में मिल रही है, एमपी के मिल नहीं रहा है। इसके बाद भी किसानों को पुलिस के डंडे खा के लाइन में लग के 2-2 थैली वितरण करी। और आज अब अपने 4 महीने में मेहनत करने के बाद रात 3 महीने के रात को 2 बजे लाइट आती है। रात को बेचारा किसान 2 बजे खेत में कीचड़ में उतरता है, मेहनत करके जब कमा के लाता है तो उसका समर्थन मूल्य जो 2125 रुपये गवर्नमेंट ने तय करा, ये हमने किसी तय नहीं करा, मध्य प्रदेश शासन ने तय करा, भारत सरकार ने तय करा। इसके बाद भी प्रशासन और व्यापारियों और यहाँ के जो नेता है बीजेपी के, उनकी आपस में मिली भगत करके यहाँ का जो किसान है उनको परेशान किया जा रहा है। वो 1500, 1600, 1700 रुपये में खरीदा जा रहा है। 10 साल हो गए, किसान की आवाज सुनने के लिए कोई नहीं है। मंडी में चुनाव कराना बंद कर दिया क्योंकि उनके दलाल बैठे यहाँ से कमीशन लेने भोपाल देते। आप उनके जब विधानसभा चुनाव होते हर 6 महीने में करा लेते। जब किसान की बात आती है तो प्रशासन अंधा और मेन हो जाता है। उन्हें चुनाव कराना बंद कर दिया, यहाँ पे उनके दलाल बैठा दिए। आज मंडी में बेचारे सब किसान, हजारों किसान परेशान है। ये लाइन में लगे, किसी घर में शादी है, किसी के घर में कोई कार्यक्रम है, किसी घर में गेहूं कटाना खड़े, ट्रैक्टर लेके जहाँ खड़े। वो सिर्फ एक छोटी सी मांग कर रहे हैं कि प्रशासन से निवेदन है कि 2125 रुपए से नीचे खरीदी नहीं करे। और जिस व्यापारी से व्यापारी को खरीदना है वो खरीदे, नहीं खरीदना उसको मना कर दे। तो भैया जो भी व्यापारी हाथ जोड़ के निवेदन है 2125 से नीचे बोली नहीं लगाएगा, वो हमको बोल रहे उल्टा तो आपको बेचने में हट जाओ। हाँ, जब तक मंडी चालू नहीं होंगे, जब से 2125 का प्रशासन और व्यापारी आश्वासन नहीं देंगे, जब तक मंडी चालू नहीं होने देंगे। ये एक्चुअली चक्का जाम तो नहीं किया है, मंडी में प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग ये है कि जो समर्थन मूल्य है उस पर गेहूं खरीदी अभी की जाए। तो ये यहाँ पर अभी जो मंडी में जो बोली लग रही है वो खुली प्रतिस्पर्धा के आधार पर लग रही है और उसमें लोग जो व्यापारी उसकी जो उत्पाद है उसकी जो क्वालिटी होती है उसके आधार पर उसकी बोली लगाते हैं और उसी पर बेची जा रही है।
तो इसमें इन लोगों का कहना है, किसानों का, कुछ किसानों का कहना है, कुछ ऐसे ही किसान चाह रहे हैं कि समर्थन मूल्य पर खरीदें, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपार्जन जब होगा तो तब उस पर समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। और अभी जो उनका उत्पाद है उसकी क्वालिटी के आधार पर जो खुली प्रतिस्पर्धा है उसके आधार पर ही खरीदी हो रही है। मंडी गेट के बाहर चक्का जाम भी किया है उन्होंने। नहीं, वो खोल के यहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, मंडी के अंदर ही कर रहे हैं। मैडम अभी जो नहीं है, वो शासन की ओर से तो ये किया जा चुका है, समर्थन मूल्य का तो ऐलान है पहले से ही है कितना रहेगा, और बस उस पर खरीदी जो उपार्जन की डेट हम लोग को बताई गई है वो 25 तारीख से है, तो तब से की जाएगी। और आज वो कई लोग मतलब जो समर्थन मूल्य है उससे भी ज्यादा, जिनका क्वालिटी का अच्छा गेहूं था वो गया है, उससे ज्यादा के रेट में भी गया हुआ है। वर्तमान में भी जो ओलावृष्टि हुई है और कई जगह बारिश से फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों का कहना है कि फसलों को जो है क्वालिटी के हिसाब से लेके तो उनको काफी नुकसान हो रहा है, ऐसे में उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसको लेकर शासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं बताई जा रही है? ये जो बिंदु है वो कलेक्टर सर को बताया गया है, तो सर उसमें जो ऊपर स्तर है उस पर चर्चा करने के उपरांत ही वो शासन स्तर से जो भी निर्णय होंगे उसका पालन कराया जाएगा। मां हिंगलाज के प्रकटोत्सव को भावसार समाज द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समाज के अध्यक्ष आनंद भावसार ने जानकारी देते हुए बताया कि मां हिंगलाज के प्रकटोत्सव एवं फूल पाती पर चल समारोह निकाला गया। चल समारोह क्षीरसागर से शुरू हुआ, जो कंठाल, सराफा, गोपाल मंदिर होते हुए समाज की धर्मशाला दानी गेट में समाप्त हुआ। चल समारोह में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। शाम 7 बजे धर्मशाला में सभी समाजजनों ने मिलकर मां आरती एवं सभी को प्रसादी वितरण किया गया। चल समारोह में समाज के वरिष्ठ जन सर्वश्री महेश जी झाला, सत्यनारायण जी पवार, अमृतलाल जी भावसार, दिलीप जी भावसार व समाज के गणमान्य उपस्थित रहे। हमारी मां हिंगलाज का प्राकट्य दिवस है। आज के दिन मां हिंगलाज का जन्मोत्सव मनाते हैं और पूरी समाज का भोजन होता है। समाज की धर्मशाला में हमारा जो जुलूस निकलता है उसमें फूल पाती साथ में निकलती है। क्षीरसागर उद्यान से प्रारंभ होकर कंठाल चौराहा होते हुए, गोपाल मंदिर होते हुए समाज की धर्मशाला दानी गेट पर जुलूस का समापन होता है। वहाँ पर महाआरती के पश्चात भोजन प्रसादी पूरे समाज की बनती है और सभी लोग समाजजन मिलकर भोजन ग्रहण करते, प्रसाद ग्रहण करते। यह विगत कई वर्षों से कार्यक्रम चलता रहा। पिछले 50 वर्षों से अनवरत ये परंपरा चली आ रही है। भावसार समाज ही मां हिंगलाज का जन्मोत्सव मनाता है। मैं आनंद भावसार, वर्तमान में भावसार समाज अध्यक्ष उज्जैन। आगामी 26 मार्च को होगा सर्व ब्राह्मण समाज का युवक युवती परिचय सम्मेलन सनाध्य ब्राह्मण हितकारिणी सभा द्वारा कराया जा रहा है। यह भव्य सम्मेलन महाकाल परिसर आगर रोड पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन सफल बनाने को लेकर रविवार को एक बैठक पशुपतिनाथ मंदिर पर आयोजित की गई, जिसमें समाज के अध्यक्ष शिवनारायण शर्मा ने बताया कि इस सम्मेलन में पूरे देश से 3500 प्रविष्टियां प्राप्त हुई हैं। समाज के सचिव राजेश शर्मा ने बताया कि इस आयोजन में देश भर से ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी शामिल होने आ रहे हैं। जीवन गुरु तिवारी, गिरीश पाठक, रमेश चंद्र शर्मा, रविंद्र भारद्वाज, एडवोकेट अपेक्षा शुक्ला, विशाल गिरीश पाठक, रमेश चंद्र शर्मा, रविंद्र भारद्वाज, एडवोकेट अपेक्षा शुक्ला, विशाल राजौरिया, पतंजलि शर्मा, देवेंद्र पुरोहित ने आयोजन को सफल बनाने की अपील की। ये सनाड्य ब्राह्मण हितकारिणी सभा के तत्वाधान में प्रतिवर्ष एक सर्व ब्राह्मण युवक युवती परिचय सम्मेलन किया जाता है। उसके आयोजन के संदर्भ में आज यहाँ मीटिंग रखी गई थी। और 26 मार्च 2023 रविवार के दिन महाकाल परिसर कोयला फाटक आगर रोड पर प्रांतीय परिचय सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें सर्व ब्राह्मण समाज के युवक युवती की प्रविष्टियाँ उसमें अंकित है। प्रविष्टियाँ करीब 4000 के लगभग उसमें पुस्तक में आ चुकी है। उसका लोकार्पण होगा और भव्य पैमाने पर उसमें परिचय युवक युवतियों का किया जाएगा और समाज बंधु सारे आमंत्रित रहेंगे। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज़ 24 की ओर से शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर
7190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुको भक्त। अगर मुझे भोग लगानी है तो उज्जैन के पास ही टोटल साई पैलेस के दाल वाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061। जांगर बोरवाल समाज उज्जैन द्वारा अपने आराध्य देव राजा टोडरमल जी महाराज की जयंती के अवसर पर विशाल चल समारोह फूलपाती के साथ श्री सागर मैदान से निकाला गया। चल समारोह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए ऐतिहासिक जुलूस के रूप में दानी गेट स्थित धर्मशाला पर समाप्त हुआ। समाज की मीडिया प्रभारी विनय पोरवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि जगह जगह समाजजनों ने अपने अपने प्रतिष्ठानों पर जोरदार स्वागत किया। पूरे चल समारोह में समाजजनों का उत्साह व उल्लास उल्लेखनीय व अविस्मरणीय था। सामाजिक एकता का संदेश भी दिया गया। सभी समाजजनों ने मिलकर धर्मशाला में टोडरमल जी महाराज की महाआरती की गई। महाआरती के बाद 75 वर्ष से अधिक वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। इसके बाद फाग उत्सव उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष राजेश मजावदिया, सचिव मनोज पोरवाल, कोषाध्यक्ष जगदीश पोरवाल, बालकृष्ण मजावदिया, शिवलाल धनौतिया, कन्हैयालाल घाटिया, राजा मजावदिया, कमलदानगढ़, पवन पोरवाल, लक्ष्मण पोरवाल, कचरूलाल वेद, गिरधारी पोरवाल, रितेश पोरवाल, संजय सर्राफ, बाबूलाल गुप्ता, इंदु मेहता, रेखा पोरवाल, संतोष घाटिया, रजनी सेठिया एवं लाखों की संख्या में समाजजनों ने सहभागिता की। टोडरमल जयंती के उपलक्ष्य में जांगड़ा बोरवाल समाज द्वारा प्रतिवर्ष रखा जाता है। इसमें सभी समाजजन हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मनाते हैं। यह क्षीर सागर से चल समारोह शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ दानी गेट स्थित धर्मशाला पहुंचता है। यहाँ पर सभी समाज बंधुओं द्वारा आराध्य देव के समक्ष अपने अपनी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण करने के लिए मनोकामना की जाती है और साथ ही 75 वर्ष के वरिष्ठों का सम्मान समारोह भी यहाँ आयोजित किया गया है। और सभी सम्मान समारोह के पश्चात सभी समाजजनों का स्नेहभोज का कार्यक्रम भी यहाँ पर सभी समाजजनों के सहयोग से प्रतिवर्ष अनुसार होता है। राजेश मजावदिया। सिंधु जागृत समाज द्वारा चेटी चंड के महापर्व पर होटल अर्थर्व में विश्व प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा भव्य सांस्कृतिक एवं धार्मिक गीतों पर हजारों परिवार ऐसे झूम उठे। पूरा हाल धर्मा में हो गया, जिसमें महिला, बच्चे, पुरुष, बुजुर्ग सब एक साथ भगवान झूलेलाल के भजनों से राष्ट्रीय कलाकारों के साथ नाचने लगे। आयो लाल झूलेलाल के जयकारों, झूले झूलेलाल, दममस्त कलंदर आदि भजनों से पूरा हाल गूंज उठा। मीडिया प्रभारी दीपक राजवानी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान झूलेलाल एवं सिंधी समाज के संतों का वर्णन भी अगले पाठ्यक्रम में किया जाएगा, जिसका सभी पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने मंत्री यादव जी का आभार माना। शहर के प्रथम नागरिक के रूप में महापौर श्री
विशेष तौर पर उपस्थित थे। साथ ही कार्यक्रम में समाज सेवा के लिए किशन भाटिया जी को सम्मानित किया गया एवं विश्व स्तरीय हिंदी भाषा के विस्तार के लिए दिव्या धनवानी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में विशेष तौर पर जागृत समाज के अध्यक्ष दौलत खेमचंदानी, गोपाल बलवानी, संयोजक महेश परियानी, सह संयोजक संतोष लालवानी, अर्जुन खत्री, रमेश सामदानी, रमेश गजरानी, पार्षद दिव्या बलवानी, श्रीकांत मखीजानी, दिलीप धनवानी, सुनील खत्री, वासुदेव केसवानी, मोहन वासवानी, प्रताप अरोड़ा, मुकेश सेवा रामानी, वीर मनानी, विजय भागचंदानी, प्रकाश थानी, ओम आहूजा, अशोक राजवाणी आदि सैकड़ों पदाधिकारी एवं समाजजन का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मीना वाधवानी ने किया। कार्यक्रम में विभिन्न प्रकारों के स्टॉल एवं सिंधी व्यंजनों के साथ महाप्रसादी का भी विशेष आयोजन किया गया था, जिसका हजारों परिवार ने प्रसाद ग्रहण किया। जय झूलेलाल। जिस तरह हर वर्ष झूलेलाल जयंती पर सिंधु जागृत समाज सिंधु मेला भी लगाता है और शोभा यात्रा भी निकालता है, उसी तारतम्य में आज अथर्व होटल में, जो कि हर वर्ष दशहरा मैदान में कार्यक्रम होता है, कुछ झूलेलाल जी की कृपा थी कि आज इस बार हमने दशहरा मैदान न करके अथर्व होटल में करा और वरुण देव ने मेहरबानी दिखाई, खुद प्रकट हुए, जिस वजह से हमें यहाँ पे पंडाल बना हुआ था। तो हमारा कार्यक्रम बहुत ही ज़बरदस्त ऐतिहासिक रहा और हमारा मान भी रहा गया और यहाँ पूरे उज्जैन के लोग इसी बारिश में भी हज़ारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए। आज 22 कलाकार पूरे मध्य प्रदेश से, जिनको यहाँ पे सिंधी साहित्य अकादमी की तरफ से पुरस्कृत किया गया और ये पुरस्कार माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथों से मिला। उसमें भी सबका मान बढ़ा और हमारे प्रथम नागरिक शहर के मुकेश टटवाल जी महापौर साहब भी आज उपस्थित हुए और सिंधी मेले में करीबन 22 कलाकारों में 7 तो संगीतकार, गीतकार और ख्याति प्राप्त कवि भी यहाँ पर आज मौजूद हैं। गोपाल बलवानी। उज्जैन के द्वारा सिंधु जागृत समाज उज्जैन के तत्वाधान में पूरे सिंधी समाज ने अपने इष्ट देव भगवान झूलेलाल की जयंती चेटीचंड महोत्सव के पूर्व संध्या पर कहें कि हमने बहुत ही शानदार एक सिंधु मेले का आयोजन किया है। इस मेले में समस्त प्रकार के सिंधी व्यंजनों का लुत्फ उठाने के लिए पूरी हमारा समाज एकत्र हुआ है। उज्जैन की समस्त पंचायतों द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं। शहर के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं यहाँ पर सब उपलब्ध हैं और हर बच्चा, हर नारी, हर पुरुष, हर भाई बहन बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान का जन्मदिन मनाते हुए यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। और सिंधी साहित्य अकादमी भोपाल द्वारा भी हम बहुत उनके कारण गौरवान्वित हुए कि उन्होंने पूरे प्रदेश में से उज्जैन को चुना और उनका कार्यक्रम भी हमारे साथ यहाँ पर किया। सोमवार सुबह महाकाल थाना पुलिस को सूचना मिली कि नरसिंह घाट ब्रिज के नीचे एक युवती की लाश नदी में तैर रही है। जानकारी लगते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और युवती के शव को नदी से बाहर निकालने के साथ ही उसकी पहचान के प्रयास शुरू कर दिए हैं। महाकाल थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह शिप्रा तैराक दल के सदस्यों के द्वारा जानकारी मिली थी कि नरसिंह घाट पुल के नीचे एक युवती का शव तैर रहा है। जानकारी मिलते ही हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां युवती के शव को बाहर निकालने के साथ उसकी तलाशी ली गई, लेकिन मृतका के पास से ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त की जा सके। पूरे मामले में पुलिस विवेचना में जुटी हुई है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज 24। आपके शहर उज्जैन में एक छोटा सा प्रयास एस न्यूज 24 की ओर से। शहर या आपके आसपास कहीं भी कुछ भी घटना या दुर्घटना होती है तो आप हमें घटना या दुर्घटना का वीडियो, फोटो और आपका नाम आप हमें इस नंबर पर 8109197190 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।
भोग लगाना ही है तो उज्जैन के पास ही होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डुओं का ही भोग लगाया जावे। जो आज्ञा प्रभु। भक्त और भगवान की पहली पसंद उज्जैन के प्रसिद्ध होटल साई पैलेस के दाल बाफले एवं लड्डू, जो देते हैं आपको एक ऐसा स्वाद जो आपको रहे हर पल याद। भोजन के बाद शाही पान का भी आनंद उठाइए। होटल केसर लक्ष्मी के पास महाकाल चौराहा उज्जैन। हमारी अन्य शाखाएं राजकुमार होटल के पास फ्रीगंज उज्जैन एवं सुंदरबन डाणी मंगला रोड उज्जैन। फोन नंबर 07344061